यामधील आजच्या दिवसातली ही दुसरी मॅच आणि अपेक्षा करूयात की ही देखील मॅच अगदी रंगात येईल आणि प्रेक्षकांना मैदानात आणि मैदानाच्या बाहेर डिका स्पोर्ट्सवर आनंद देखील घेता येईल. आपण पाहतोय उत्तन चौक प्रीमियर लीग 2026 उत्तनमधील क्रिकेटचा महासंग्राम, क्रिकेटचा महोत्सव आपण पाहतोय आणि आजपासून पुढील 3 दिवस देखील अगदी हे उत्तन गाव या ठिकाणी उपस्थित राहणार आहे. उत्तन चौक प्रीमियर लीग खेळण्याकरिता, उत्तन चौक प्रीमियर लीग पाहण्याकरिता आणि त्याचा अनुभव घेण्याकरिता. चला तर जास्त वेळ न दौडता लगेचच आघाडीचे दोन्ही फलंदाज पाठवून द्या आणि फलंदाज सुद्धा आलेत मैदानाच्या आत. आपण पाहताय UCPL 2026 दिवसातील दुसरी मॅच. टीम आहेत आयत स्टार्स वर्सेस टीम चिंतामणी साहिल स्पोर्ट्स. पहिल्या मॅचचा जर उल्लेख केला तर फर्स्ट इनिंगमध्ये अगदी तुटून पडले होते लेमन आणि कॅशियो, पण त्यानंतर सर्व काही बदलायला फक्त एक चेंडू पुरेसा होता आणि त्या एका चेंडूवर 14 धावा खर्च केल्यात तुम्ही. 27 धावांची तिकडे गरज होती, ते इक्वेशन अगदी 5 बॉल राखत पूर्ण केलं. म्हणजेच काय तर आपण पाहू शकतो की हा क्रिकेटचा खेळ आहे मित्रांनो, इथे वेळ बदलायला वेळ अजिबात लागत नाही आणि तेच घडलंय सुद्धा. आता आपण पाहतोय आज उत्तन चौक प्रीमियर लीग या वेळेला अगदी रंगात देखील आलेली आहे. मैदान देखील प्रेक्षकांनी भरलेलं आपण पाहतोय आणि जसजसं आजच्या दिवसात आपण दुसऱ्या सत्रात जेव्हा परिवर्तन करू ना, अजून गर्दी वाढणार आहे मैदानाच्या आत. तरी चला, मॅच क्रमांक 2ला आता होते सुरुवात. एका बाजूला आहे टीम आयत स्टार्स, तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय चिंतामणी साहिल स्पोर्ट्स. आयत स्टार्सचा कर्णधार रियॉन बेचरी आणि भावेश शेलार नक्की चिंतामणी साहिल स्पोर्ट्सचा कर्णधार पद भूषवत असताना आपण पाहतोय. आणि भावेशने सांगितलं की जरी मी टॉस जिंकलो असतो ना तरीसुद्धा मी क्षेत्ररक्षणात निवडलं असतं. आणि रियॉनचं असं म्हणणं होतं की जरीही मी टॉस हरवलो असतो तरी मला फलंदाजीच करायची होती. म्हणजेच काय, तर दोन्हीही कर्णधारांच्या मनासारखा निर्णय आता त्यांना भेटलाय. पाहूया कुठला संघ या मॅचमध्ये मारतोय बाजी अँड मे द बेस्ट टीम विन. चला, पंचांचा ऑफिशियल कॉल देखील आलाय, पंच देखील सज्ज झाले आहेत. मॅच क्रमांक 2 षटक क्रमांक 1 भावेश पवार, भावेश शेलार टू रियॉन बेचरी. लेट्स प्ले. मॅच क्रमांक 2 षटक क्रमांक 1 भावेश टू रियॉन. रियॉन बेचरी पहिल्याच बॉलवर यावेळेला कॅप्टन टू कॅप्टन रियॉन बेचरी बॅक टू द पवेलियन. पहिला चेंडूवर स्ट्राईक करतोय भावेश शेलार, पहिला गडी बाद. चला मित्रांनो, एवढा वेळ नाही आपल्याकडे, लगेचच आपला पुढील फलंदाज आपल्याला तयारीत ठेवायचा आहे. आणि भावेश, तुम्हाला देखील एक नम्र विनंती आहे, लगेचच आपण फील्ड सेटअप सजवून घ्या. वेंडम आहे नवीन फलंदाज. ज्या प्रकारची सुरुवात हवी होती ना भावेशला, त्याच प्रकारची सुरुवात देखील आता मिळवली आहे त्याने. कॅप्टन टू कॅप्टन असा बॅटल आपण पाहत होतो आणि एका कॅप्टननी दुसऱ्या कॅप्टनवर आता वर्चस्व देखील गाजवलंय. रियॉन बेचरी बिना खाता उघडता बॅक टू द पवेलियन. भावेशला आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवर. उत्तन या संघाकरिता कित्येक वर्ष त्यांनी देखील आपला खेळ दाखवलाय. मीरा भाईंदर बिग बॅशमध्ये सुद्धा ज्याचे खेळ अगदी उत्कृष्ट दर्जाचा राहिला होता, तोच भावेश शेलार आज कर्णधार पद भूषवतोय चिंतामणी साहिल स्पोर्ट्स या संघाचा. यावेळेला अजून एक चांगला बॉल गॅपमध्ये तर आहे, एक धाव तर मिळेल काय, दुसरी पळतील का? हो, आता दुसऱ्याचा कॉल देखील आलाय आणि 2 धावा अगदी सहजरित्या होत आहेत पूर्ण. आपण जर पाहिलं ना तर आता सिंगल डबल्स निशी आधी हा गेम तुम्हाला बिल्ड करावा लागेल, ही इनिंग तुम्हाला बिल्ड करावी लागेल आणि त्यानंतर जसं आपण स्लॉग ओव्हर्समध्ये जाऊ तेव्हा तुम्हाला गेअर शिफ्ट करावे लागतील. कारण आता सध्या तरी पहिल्या चेंडूवर पहिला गडी बाद देखील झाला आहे आणि जर गेल्या मॅचचा पण उल्लेख केला ना तर कुठे ना कुठे ती मॅच फिरायला तो शेवटचा एक षटक पुरेसा होता. चला मित्रांनो, मागून जे चालतायत लवकर जायचे प्लीज बाहेर. यावेळेला समोरची दिशा निवडली आहे, क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी आणि फिल्डिंग तर चांगली झाली, दुसऱ्यासाठी निघालेत सुद्धा. आता दोन्ही ट्रेन एकाच पटरीवर. घडतंय काय? शेवटच्या क्षणी आता फलंदाज बचावलेत
अगदी सकाळी मैदानाच्या आत येण्याआधी नक्कीच देवाला त्यांनी लक्षात देखील केलं असेल आणि त्याचमुळे आता हा आशीर्वाद मिळालाय. दोन्ही फलंदाज आता सेफ आहेत. चांगली गोलंदाजी होते. भविष्याची पॉवर प्लेचं षटक असताना सुद्धा ज्या प्रकारे तो गोलंदाजी करतोय वाटत नाहीये की हे पॉवर प्लेचं षटक आहे. अगदी रोखून ठेवलंय. योहान आणि वेंडम असे दोन्ही फलंदाज आहेत मैदानाच्या आत. प्रयत्न करतायत आणि प्रयत्न करावे देखील लागतील, कारण क्रिकेटच्या पटलावर तुम्हाला तुमची मेहनत स्वतः करावी लागते. तरच आणि फक्त तरच तुमचा संघ एका चांगल्या स्थितीवर जाऊन पोहोचू शकतो. वारंवार आता क्षेत्ररक्षणामध्ये काहीच बदल आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा भावेश होतोय सज्ज. यावेळेला योहानसाठी अगदी शरीर भेदक मारा करण्याचा प्रयास होता. धावा किती मिळतील? फक्त 2. घोषांकित क्षेत्रात जाऊन विसावतो हा चेंडू. आपण जर पाहिलं तर अगदी बॉडी लाईन गोलंदाजी करायचा प्रयत्न होता. त्याला पुल देखील केलं पण तितकं सक्सेसफुल नाही. फक्त आणि फक्त 2 धावा. या 2 धावांनीशी धावसंख्या आता पुढे सरकते, ती म्हणजे 5. आपण पाहत आहात उत्तम चौक प्रीमियर लीग. अगदी या गावाला देखील क्रिकेटचा फार मोठा असा वारसा आहे. एकूण 1 दर्जेदार खेळाडू याच मैदानाने याच गावाने देखील दिलेत. धावसंख्येचा जर उल्लेख केला तर 5 धावा पाहतोय. 1 गडी बाद देखील झालाय. मग त्या खेळाडूंमध्ये नक्कीच जर मी नावं जर घ्यायची गेली तर खूप प्लेयर्स आहेत. माझे मित्र देखील आहेत. आम्ही एकत्रित खेळलोय सुद्धा, विरुद्ध देखील खेळलोय आणि म्हणूनच UCPL आज या लेवलला येऊन पोहोचलंय. आणि जसं आपण या पर्वात पुढे जाऊ ना, अजून काहीतरी नवीन आपल्या भेटीला नक्कीच कमिटी घेऊन येईल. शेवटचा 2 चेंडू आता षटक क्रमांक 1 मधील. यावेळेला पुढे सरसावत खेळायचा प्रयत्न केला तर होता, पण भावेश सांगतोय जी नाही अभी और रुकना होगा आपको. शेवटचा 1 बॉल असेल या पहिल्या षटकातील. अजूनही मोठा फटका आलेला नाहीये. अगदी दर्जेदार गोलंदाजीचं प्रत्येकरण आपण पाहतोय भावेश शेलार याच्याकडनं. भावेशाचा रनअप जर आपण पाहिला तर एक अनयुजुअल जंप आहे त्याच्या बॉलिंग स्टँडमध्ये, आपण तीच देखील पाहतोय. यावेळेला मोठा फटका खेळण्याच्या मोहात बॉल अगदी उंच आकाशात भरारी तर घेतली आहे, फक्त उंची जास्त आणि बॉल जाऊन विसावतो क्षेत्ररक्षकाच्या हातात. अजून एक गडी बाद. पहिलं आणि यशस्वी षटक भावेश शेलारचं होतंय पूर्ण. 5-2 गडी बाद. पहिलं षटक कसं असावं हे अगदी दाखवून दिलंय भावेश याने. आणि कित्येक वर्ष आपण जसा उल्लेख केला ना, तर हे सर्वजण उत्तनकरिता ओपनचं क्रिकेट देखील खेळतायत. एक गाव एक संघ फॉर्मॅटमधील या गावाचा अगदी दबदबा आपण पाहतो. आणि जर नक्कीच मी जर नावं घ्यायला गेलो तर खूप नावं आहेत आणि त्यातून जर कोणाचं नाव सुटलं तर कदाचित त्यांना वाईट वाटू शकतं. म्हणून मी सांगतोय उत्तनमध्ये कुठलाही खेळाडू हा सुपरस्टारपेक्षा कमी नाही आहे. सगळेच सुपरस्टार आहेत या ठिकाणी. चला, लहान मुलं जी मैदानाच्या आत आहेत सर्वांना बाहेर जायचं आहे. अभिषेक प्लीज त्या लहान मुलांना बाहेर घे प्लीज, जे मैदानाच्या आत आहेत. कारण स्पर्धा मोठी आहे आणि सर्व काही अगदी नेटका आपण पाहतोय आणि त्याचमुळे लाईव्ह प्रक्षेपण देखील अगदी क्लिअर आणि क्रिस्प जायला हवं डिका स्पोर्ट्स यांच्या मार्फत, अशीच मनशा देखील आपण बाळगतोय. चला पुन्हा एकदा वळूया मॅचकडे. एका षटका अखेरीस धावसंख्या 5-2 गडी बाद. नवीन गोलंदाज येतोय मैदानाच्या आत, फिरोज खान. लेफ्ट हँडेड गोलंदाज आहेत आणि दबावात आपण पाहतोय फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. पहिला चेंडू यावेळेला, वाह व्हॉट अन एक्झिक्युशन. आणि यशांच्या मागे काय काम केलंय यष्टीरक्षकानं. रेगन दर्जेदार कार्य आपण तसं पाहतोय. आता फलंदाजी करणारा संघ IH स्टार्स इज इनटू अ बिग ट्रबल. अनदर विकेट डाउन. यस DJ.
रिप्लेमध्ये देखील आपण पाहिलं कशा प्रकारे तो बॉल कलेक्ट केला, गॅदर केला आणि त्यानंतर स्टंप देखील केलाय. म्हणजेच काय तर सगळं काही अगदी ओके आहे. अजून एक विकेट डाऊन. आता स्कोरबोर्ड जर आपण पाहिलं ना तर क्रिकेट नाही असं वाटतं की फुटबॉलचा स्कोरबोर्ड आपण पाहतोय. 5-3. आता अगदी आपण जर पाहिलं ना तर स्कोर बोर्ड एका वाईट स्थितीमध्ये आहे. फलंदाजी करणारा संघ म्हणजे आयत स्टार या संघाकरिता. पण त्या दिशेने चिंतामणी साहिल स्पोर्ट्स अगदी खुश असतील, अगदी आनंदी असतील, कारण त्यांना माहिती आहे की जी सुरुवात आपल्याला करायची होती तीच सुरुवात आता झाली आहे सुद्धा. आणि आता कुठल्या तरी 2 फलंदाजांना मैदानाचा ताबा आपल्या हाती घ्यावा लागेल. प्रति घेऱ्याला आपण देखील पाहतोय अगदी स्पीड गन म्हणून ज्याची ख्याती आहे. उत्तम गावाकरिता कित्येक वर्ष मॅकमिलनच्या जोडीला हे सर्वच खेळाडू आपल्या गावाचं नाव मोठं करताना आपण पाहतोय आणि त्यांना देखील आपण खेळताना पाहणार आहोत. उद्याच्या दिवसात आपण त्याला देखील खेळताना पाहणार आहोत. चला पुन्हा एकदा वळूया मॅचकडे, ज्या ठिकाणी आता आयत स्टार्स या संघाची स्थिती थोडीशी डामाडोल दिसताना आपण पाहतोय. पण मित्रांनो, हीच ती वेळ आहे, हीच ती संधी आहे जेव्हा तुम्हाला सांगायचंय काफी अकेला नाही, अकेला ही काफी हूं. आता संधी आहे फलंदाजांकडे सुद्धा. फिरोजचा अजून एक चांगला चेंडू, यावेळेला गॅप मध्ये आहे बॉल. पाटला करतायत क्षेत्ररक्षक, नाही थांबणार बॉल, होईल फरार, धावा मिळतील पूर्ण 4. हा येतोय UCPL चौकार. पुन्हा एकदा मला अशी माहिती मिळते की हा देखील फलंदाज 40+ आहे, पण मला वाटत नाही की हे खेळाडू 40+ आहे. ज्या प्रकारे फलंदाजी करतायत अगदी यंगस्टरच्या जोडीला दर्जेदार कार्य. यावेळेला चांगला स्ट्रोक, अजून एक गॅप निवडलाय, किती धावा मिळतील, बॉल चाललाय सीमारेखाजवळ, 2 क्षेत्ररक्षक करतायत पाटला का, नाही थांबणार बॉल, हा देखील बॉल सीमारेखाच्या बाहेर जाऊनच थांबेल. अजून एक चौकार आयवनच्या बॅटमधनं. जे 2 चेंडूंमध्ये 2 चौकार. मित्रांनो, प्लीज तुम्हाला एक नम्र विनंती आहे, मैदानाच्या आतून गाड्या घेऊन जाऊ नकात. आपण एक प्रोफेशनल लेवलचं क्रिकेट खेळतोय आणि ती मर्यादा देखील तुम्हाला पाळायची आहे. 2 चेंडूंमध्ये 2 फटके आता आलेत. आयवन जसा मैदानाच्या आत आलाय, रन देखील आता येऊ लागलेत. यावेळेला अजून एक दर्जेदार स्ट्रोक. वा, क्रिकेटचं सौंदर्य अगदी वाढवणारा टेक्निकली साऊंड स्ट्रोक. 3 चेंडूंमध्ये 3 चौकार आजच्या दिवसातील पहिल्यांदा येत आहेत आयवन याच्या बॅटमधून. केला ना, क्रिकेटच्या मैदानाच्या आत नाव बनवणं किंवा नाव बिघडणं हे तुमच्याच हातात असतं. आणि आता तरी आपल्या संघासाठी नाव करतोय आयवन मैदानाच्या आत. जरीही 40+ खेळाडू असला ना, वाटत नाही की तो 40+ आहे. यावेळेला अजून एक चांगला बॉल, मी म्हणेन वाईडच्या अपेक्षित फलंदाज होते. पंचांचा निर्णय काय येतोय, काय घडतंय, पुन्हा एकदा तीच चर्चा. पंच कळवतायत आपण सफल झालात आणि म्हणूनच बॉल सफल झालाय. 2200 रुपयात ही एक धाव. 18 धावा धावसंख्या आपण पाहतोय आणि यावेळेला पूर्ण क्रेडिट जाते ते म्हणजे आयव्हनला. शेवटचा एक बॉल जरी शिल्लक असला ना
तरी पूर्ण क्रेडिट मी देईन आयवनला, कारण संघाची स्थिती कुठे ना कुठे थोडीशी डामाडोल आपण पाहत होतो. पण त्यानंतर आयवन आले, आयवनच्या बॅटमधून ते मोठे स्ट्रोक आणि त्यानंतर एक चांगलं सिच्युएशन आत्तापर्यंत झालंय. विकेट फॅक्टर जर आपण पाहिला तर 3 तुम्ही गमावलेले आहात, पण फिरोज आत्तापर्यंत तरी चांगलीच गोलंदाजी करत होता. शेवटचा एक चेंडू असेल षटक क्रमांक 2 मध्ये. आता थोडीशी चर्चा होते दोन्ही फलंदाजांमध्ये, कशा प्रकारे आता ही इनिंग बिल्ड करायची यामध्ये नक्कीच ती चर्चा असणार आहे. पण पाहूया काय घडतंय, काय बिघडतंय या पुढील सामन्यात. आपण पाहतोय UCPL यावेळेला पुन्हा एकदा मोठा टर्न आपण पाहतोय फिरोज यांच्या बॉलमध्ये. अगदी टप्पा पडल्यानंतर गर्रकन गिरकी देखील घेतलेली या बॉलने, पण ऑफ स्टंपच्या बऱ्याच बाहेर आणि म्हणूनच वाईट बॉलचा इशारा देखील आलाय पंचांतर्फे. शफल वाईड जरी असला ना मित्रांनो, तरी त्याला देखील लिमिटेशन्स आहेत. जेव्हा आपण शफल करतो तेव्हा सेकंड वाईड आपल्याला वाईड मोजलं जातं, पण यावेळेला बॉल त्याच्याही देखील बाहेर होता आणि म्हणूनच वाईड बॉल. यावेळेला दुसऱ्या दिशेने हा वाईड बॉल आलाय. आयवन बॉल डिलिव्हर होण्याआधीच निघाले होते आणि म्हणूनच वाईड +1 म्हणजेच या 2 धावा. पंचांचा निर्णय देखील आलाय. डाऊन द लेग हा बॉल आणि त्यासोबतच ही वाईड बॉल सुद्धा. आजच्या दिवसात आपण आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी देखील पाहणार आहोत, ज्या ठिकाणी NP स्पोर्ट्स यांचा संघ म्हणजेच नितीन वारे, प्रवीण वारे यांचा देखील संघ त्या ठिकाणी जाऊन पोहोचलाय आणि मला वाटतं मॅकमिलन देखील त्या संघाचा एक भाग आहेत. रायनल देखील असणार आहेत त्या ठिकाणी. नक्कीच नितीन वारे यांना देखील ते क्रेडिट जातं की आपल्या मीरा भाईंदर या परिसरातील संघ त्या ठिकाणी घेऊन जाणं आणि मोठमोठ्या स्पर्धेंमध्ये त्यांचं नाव देखील मोठं करण्यात यांचा देखील एक मोलाचा वाटा आहे. यावेळेला स्लॉटमध्ये होता बॉल, कनेक्शन तर तितकं झालेलं नाहीये. क्षेत्ररक्षक आहे, थोडासा फंबल होतोय आणि पहा क्रिकेटच्या मैदानात चुकीला माफी नाही आणि त्याचमुळे एकाचं परिवर्तन 2 मध्ये. षटक क्रमांक 2चा खेळ होतोय पूर्ण आणि षटक क्रमांक 2 संपल्यानंतर धावसंख्या झाली आहे 23, 3 गडी बाद. आणि ज्या प्रकारे आपण अपेक्षा करू शकत होतो, पुन्हा एकदा स्पेल कंटिन्यू करण्याकरिता भावेश शेलार स्वतः कर्णधार आलाय मैदानाच्या आत. पहिलं षटक जर आपण पाहिलं तर अगदी यशस्वी होतं, त्याच्या नावावर होतं, पण त्यानंतर आयवन आणि त्याच्या जोडीला आपण पाहतोय ना तर केविन. अगदी हे डाव सांभाळण्याचं काम आता दोन्हीही फलंदाज करतायत. त्यांना माहिती आहे की UCPLचा हंगाम मोठा आहे, UCPL ही स्पर्धा देखील मोठी आहे आणि जेव्हा आपण प्रोफेशनल लेवलचं क्रिकेट खेळताना त्याआधी आपल्याला आपल्या गावचं नाव आणि गावचं लेवल गाजवावं लागतं आणि ती संधी आहे तुमच्याकडे. जर आपण या स्पर्धेत आपलं नाव जर मोठं केलं तर नक्कीच उत्तनच्या प्रमुख संघामध्ये देखील तुम्हाला ती जागा देण्यात येईल आणि म्हणूनच सर्व खेळाडूंना पुन्हा एकदा ही संधी आहे, सुवर्ण संधी आहे मी तर म्हणेन. UCPLचं पर्व गाजवा आणि या पुढील वर्षात आपल्या प्रमुख संघांमध्ये आपलं नाव देखील करा. पण त्याआधी भावेश आलाय षटक क्रमांक 3 करिता. धावसंख्या 23, 3 गडी बाद. यावेळेला अगदी हलक्या हाताने फक्त गाईड करायचं काम केलंय आणि हे एक धाव सुद्धा. एक धाव होते. भावेश सांगतायत की का आपण बॅकअपला आलेलं नाही आहात. कोणी सुद्धा बॅकअपला त्या ठिकाणी नव्हतं आणि जर बॉल हातातून सुटला असता ना यष्टीरक्षकाच्या तर अजून एक धाव नक्कीच मिळाली असती. धावसंख्या 24. धाव फलकावर आपण पाहतोय 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. पहिल्या षटकाचा जर आपण उल्लेख केला तर भावेश या नावावर तर षटक राहिलं होतं. मुख्य स्क्रीनवर आपण पाहतोय भावेश याला सुद्धा रनअपसाठी होतोय तो तयार. यावेळेला बॉडी लाईन बॉल होता, पुल करायचा प्रयत्न आणि बॉल कॅच. अजून एक विकेट होते पूर्ण. भावेशच्या नावेवर अजून एक विकेट.
थोडेसे नाखुश आपण पाहिलं भावेश यांना, पण ही त्यांचीच मला वाटेल कुठे ना कुठे त्यांचीच एनर्जी जास्त वाया जाईल, जास्त इमोशन्स मैदानाच्या आत दाखवल्यानंतर, कारण तुम्ही काम चांगलं करत आहात आणि संघाकरिता त्याचीच गरज देखील आहे. ते बघा, तेच आपण पाहतोय, त्यांनी लगेच सॉरी देखील म्हटलंय आयवनला, त्याच्याकडून ती चूक झाली आणि त्या चुकीचं माफी देखील त्यांनी मागितली आहे. आणि हीच मजा आहे मित्रांनो या स्पर्धेची, कारण हे सर्वच खेळाडू फक्त खेळाडू नसून, प्रतिद्वंद्वी नसून, मित्र देखील आहेत. कोणी कोणाचा मोठा भाऊ, कोणी कोणाचा छोटा भाऊ, कोणी कोणाच्या घरातील एक मेंबर, आणि त्याचमुळे लगेचच अपोलोजाईज देखील केलंय भावेश याने. धावसंख्या आता 4 गडी बाद 24 वर आपण पाहतोय. आणि जर तुम्हाला रिव्ह्यू घ्यायचा असेल तर तुमच्याकडे फक्त 10 सेकंदांची कालावधी असणार आहे, त्यातच तुम्हाला ठरवायचं आहे. व्हॉट अ बॉल, अगदी स्नॉटर, टप्पा पडल्यानंतर कानाच्या बाजूने फुंकर घालत हा चेंडू विसावला यष्टीरक्षकाच्या हातात. व्हॉट अ पीस ऑफ बॉलिंग, व्हॉट अ प्लेयर भावेश शेलार. 3 गडी आतापर्यंत बाद केलं. मॅच मध्ये संधी आहे स्वतःच्या नावावर एक फायफर पूर्ण करण्याची. व्हॉट अ बॉल भावेश, वाह, अगदी तेज तर्रार आणि गतिमान हा चेंडू भावेशचा आपण पाहिला. टप्पा पडल्यानंतर अगदी कानाच्या बाजूने फुंकर घालत असताना गेला हा बॉल. यावेळेला थोडासा स्लॉग मध्ये होता हा बॉल, पण चुकले आहेत फलंदाज, त्यांना देखील माहिती आहे की ही चूक झाली आहे. आणि जर हा बॉल कनेक्ट झाला असताना तर नक्कीच खूप लांबवर देखील गेला असता, पण जर तर मध्ये एक फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड आपल्याकडे असतो आणि तोच मिस केलाय फलंदाजाने. काय बॉलिंग होते भावेश याच्याकडनं. शेवटचे 2 बॉल अजूनही शिल्लक आहेत, पण धावांसाठी आता शोधाशोध करावी लागते. धावा कशा येतील, कुठून येतील, आता ते कशाही येऊ द्यात, पण धावा आल्या पाहिजेत. भावेशला आपण पाहतोय फायफर पूर्ण करण्याची संधी आहे त्याच्याकडे, आणि अजूनही या स्पर्धेत फायफर पूर्ण झालेला नाहीये. 2 चेंडू आहे, 2 मध्ये 2 विकेट जर घेतल्या तर फायफर होईल पूर्ण. यावेळेला अपील झाली आहे, अपील, लाऊड अपील, आणि यावेळेला येस अंपायर सांगतायत UROUT आउट. हा येतोय अजून एक धक्का लागलेला. येस डीजे. आता भावेशच्या नावावर 4 विकेट आपण पाहतोय. फक्त आणि फक्त धावा त्यांनी खर्च केल्यात 6. शेवटचा 1 बॉल आहे आता त्याच्या स्पेल मधला, आणि जर या बॉलवर जर विकेट कंप्लीट झाली तर या स्पर्धेतील पहिली फायफर, पहिलं 5 विकेट हॉल जाताना आपण पाहू भावेश शेलार याच्या नावावर. पण आता ती 1 विकेट पूर्ण करावी लागेल. आयल स्टार्स आणि चिंतामणी साहिल स्पोर्ट्स या दोन्ही संघांमध्ये आपण सामना पाहतोय. पहिल्या मॅच मध्ये काय रंगली होती ती मॅच. 80 धावा करायच्या होत्या, शेवटच्या षटकात 27 धावांची गरज होती, पण त्यानंतर एकही लीगल बॉल डिलिव्हर न करता त्या 14 धावा, आणि त्यानंतर 5 चेंडू राखत असताना तो सामना देखील जिंकलाय. ह्यालाच तर म्हणतात क्रिकेट, कधी तेरी तो कभी मेरी. याच प्रकारे आता हा खेळ पुढे चाललाय. 4 विकेट झाल्यात पूर्ण भावेशच्या. फायफर करिता 1 बॉल आहे आणि 1 विकेटची देखील त्याला गरज आहे. भावेश पुन्हा एकदा होतोय तयार. नवीन फलंदाज आहे मैदानाच्या आत, लिओन, आणि चांगलाच बॉल यावेळेला हाताळला होता. आणि व्हॉट अ पीस ऑफ बॉलिंग. जर बॉलिंग आवडली असेल तर भावेशसाठी एकदा टाळ्या व्हायला हव्यात मित्रांनो. 2 षटक त्यांनी हाताळले, धावा खर्च केल्यात फक्त 6, आणि आपल्या नावावर गडी बाद केल्यात त्या म्हणजे 4.
नवीन गोलंदाज आलाय आता मैदानाच्या आत, त्याचं नाव आपण नक्कीच पोहोचवू. पॉलला आपण पाहतोय. आणि उद्याच्या दिवसात मला वाटतं एकूण एक सामने आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. त्यांचं देखील स्केड्यूल आम्ही पोहोचवू तुमच्यापर्यंत, पण त्याआधी ओढूयात मैदानाच्या आत. धावसंख्या 24, 5 गडी बाद. बॉलचा पहिलाच बॉल अगदी वाईड, बॉलचा इशारा येतोय डाऊन द लेग, हा वाईड बॉल. भावेश, आता तेच कुठे ना कुठे सांगतायत की आतापर्यंत जी धावगती आपण रोखली आहे तेच काम तुला देखील करायचंय पॉल. मी तर नाही घेऊ शकलो 5 विकेट हॉल, पण पॉल तू चांगली गोलंदाजी कर. यावेळेला पुन्हा एकदा तीच चूक झाली आहे. किती धावा मिळतील पाहूया. बॉल जाऊन आदळतोय त्या नेटला. धावा तुम्हाला पळून घ्यायच्या आहेत आणि पळालेत सुद्धा. या 2 धावा आता सहजरित्या पूर्ण होतील. सिंगल डबल्सनी मला तर वाटत नाहीये चिंतामणी साहिल स्पोर्ट्सच्या संघाला जास्त फरक पडणार आहे, कारण हे मैदान जर आपण पाहिलं तर धावा या ठिकाणी बनतात, धावा या ठिकाणी मोठ्या गुच्छानी येतात, विकेट देखील येतात. म्हणजेच काय तर हे मैदान दोन्हीही संघांकरिता अगदी पर्याप्त आहे. फक्त तुमचा खेळ तुम्हाला चांगला दाखवायचा आहे आणि जर तो खेळ चांगला असला ना तर धावा देखील बनतील आणि सामना देखील तुम्ही विजयी होऊ शकता. तेच करून देखील दाखवलं भावेश यांनी, जेव्हा पॉवर प्लेचे दोन्ही षटक तो हाताळत होता, अगदी रोखून ठेवलेलं. पॉल आलाय नवीन गोलंदाज. आतापर्यंत पॉलनी चांगलीच गोलंदाजी केली आहे. पॉलवर मोठा स्ट्रोक खेळायचा पुन्हा एकदा संधी होती. यावेळेला ही 1 धाव तर झाली आहे, दुसरा धावा करता आता निघाले देखील आहेत आणि थ्रो येईल. तोपर्यंत या 2 धावा अगदी सहजरित्या होतील पूर्ण. बॅट बाउन्स आपण पाहतोय पण चांगला बॅकअप देखील. अजून 2 धावा. पॉल वारंवार कुठे ना कुठे आता बॉडी लाईन गोलंदाजी करताना आपण पाहतोय टुवर्ड्स द बॉडी त्याचे बॉल येत आहेत आणि जर तो बॉल कनेक्ट झाला ना तर नक्कीच इधर त्या चर्चमध्ये किंवा त्या ठिकाणी आपले प्रेक्षक आहेत ना त्या ठिकाणी जाऊन तो बॉल मिळेल. कारण विकेटचा जर उल्लेख केला असं मी केला होता ह्या आधी सुद्धा, कारण उत्तनची विकेट कुठे ना कुठे थोडीशी लांब आपण पाहतो. म्हणजेच काय तर फलंदाजांसाठी संधी आहे आणि गोलंदाज थोडेसे कुठे ना कुठे कमी असताना आपण पाहतो. पण कोण म्हणेल ही इनिंग पाहिल्यानंतर, भावेशची ती गोलंदाजी पाहिल्यानंतर कोण म्हणेल की ही विकेट लांब आहे. मला तसं कधी कधी वाटतं ना, हे सगळे डोक्यातले भ्रम आहेत. फक्त आणि फक्त बॅटला बॉल तुम्हाला कनेक्ट करायचा आहे आणि गोलंदाजी तुम्हाला चांगली करायची आहे आणि सराव करण्याकरिता इतकं सुंदर मैदान देखील तुमच्याकडे उपस्थित आहे. यावेळेला समोरची दिशा निवडली आहे. किती धावा मिळतील? क्षेत्ररक्षक धावतोय, पळतोय, जोपर्यंत बॉलची फेकी करेल. अजून 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट्स. या दोन्ही धावसंख्या पुन्हा एकदा पुढे सरकते. 31 धावा, 31. माझ्यासोबत स्कोरच्या भूमिकेत अविनाश यांना आपण पाहतोय. अगदी एक मोठा चाहता उत्तनीय संघाचा. मॅच कुठेही असू द्या, कितीही वाजता असू द्या, अविनाश त्या ठिकाणी असणार म्हणजे असणार. त्यांनाच आज आपण स्कोररच्या भूमिकेत पाहतोय आणि जितके लोक खेळतात ना त्याहून जास्त प्रेक्षकांची साथ असणं देखील गरजेचं आहे. यावेळेला समोरच्या दिशेने कॉम बॉक्सला मानवंदना देत असताना हा षटकार आपण पाहतोय. आमचे ऑपरेटर अगदी खुर्चीवरून बाजूच्या खुर्चीवर गेले होते, पण षटकार आलाय. मोठा स्ट्रोक, 6 धावा. मोठा स्ट्रोक आलाय आता, ज्या स्ट्रोकची गरज देखील होती तो फटका आता आलाय. धावसंख्या 37 धावा आपण पाहतोय. चांगला स्ट्रोक आलेला बॅट्समन केविनच्या बॅटमधनं. बेगीट षटकार देखील आपण पाहिला
आणि अशाच फटक्यांची गरज देखील आहे या स्थितीमधून आता बाहेर पडायचं असेल तर. अजून एक मोठा स्ट्रोक खेळण्याची संधी होती पण यावेळेला बॅट आणि बॉलचा कुठलाच संपर्क झालेला नाही तितकासा चांगला आणि त्याचमुळे फक्त ही एकच धाव. धावसंख्या 38 धावांवर आता जाऊन पोहोचली आणि या शेवटचा एक चेंडू शिल्लक असेल या ओव्हर क्रमांक 4 मधील. धावसंख्या आपण जर पाहिली तर 38 धावा, 38 फॉर द लॉस ऑफ 5. चला पाणी पोचवायचे या ओव्हर नंतर, पाण्याची मागणी झाली आहे. अजून एक चांगला बॉल समोरच्या दिशेने आलाय, लॉंग ऑनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहेत, चूक होणार नाही, दुसऱ्याकरीचा प्रयत्न देखील नाही होणार आणि यासोबतच षटक क्रमांक 4 चा खेळ होतोय पूर्ण. धावसंख्या झाली 39, 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. चला मित्रांनो, आपल्याकडे इतका वेळ नाहीये, लगेचच आपण ड्रिंक्स ब्रेक देखील जशी तुम्ही उल्लेख केला आपण पाणी देखील पोहोचवलं मैदानाच्यात, पण लगेचच मॅचला करायची सुरुवात. शेवटचे आता 6 चेंडू शिल्लक आहेत आणि या शेवटच्या 6 चेंडूंसाठी इतका वेळ आपण खर्च करू शकत नाही आहात. चला लगेच बाहेर यायचंय. आपल्या वॉटर ज्यांनी प्रोव्हाइड केलं त्याला देखील पुन्हा एकदा थँक्यू म्हणूयात आणि करूयात मॅचला सुरुवात. स्लो ओव्हरला आता होते सुरुवात. धावसंख्येचा उल्लेख केला तर 39 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात आपण पाहतोय. भूषण नवीन गोलंदाज स्लॉग ओव्हर करीता या डावातील सगळ्यात महत्त्वाचं आणि निर्णयकारक असं हे षटक आपण पाहतोय. 39 झाले आहेत आणि आतापर्यंत फलंदाज हाच विचार करत असतील की कुठे ना कुठे 50 धावांचं लक्ष्य तरी क्रॉस झालं पाहिजे, अन्यथा एक माफक लक्ष्य आपण रचून द्याल चिंतामणी साहिल स्पोर्ट्सच्या संघाकरिता. स्लॉग ओव्हरला होते सुरुवात. भूषण झालाय तयार, फलंदाज आहे लिओन. यावेळेला मोठा स्ट्रोक खेळण्याची संधी तर खरी होती, पण यावेळेला डायरेक्ट हिट जर झाला तर फलंदाज होईल बाद आणि तेच घडलंय सुद्धा. फलंदाज OUT बाद. चला नवीन फलंदाज लवकर ये उद्या मैदानाच्या आत. अगदी रिस्की रन होती आणि ते रिस्क स्वीकारलं देखील, पण त्याला पूर्ण करू शकलेले नाहीत आणि त्याचमुळे आपण जर पाहिलं ना तर विकेट देखील आता जाते. चला प्लीज पुन्हा एकदा तीच विनंती आहे, गाडी मैदानाच्या आतून आणू नका. सर्व काही आपण लाईव्ह प्रक्षेपण जात आहे आणि डिका स्पोर्ट्स यांच्या मार्फत कुठूनही कोणीही प्रेक्षक हे सामने पाहत असेल
तर एक चांगली इमेज त्याच्यापर्यंत आपल्याला पोचवायची आहे, कारण प्रोफेशनल दर्जाचं क्रिकेट आपण खेळताय आणि उत्तमचं नाव ज्याप्रमाणे आजपर्यंत उंचावलेलं आहे तीच आपल्याला लेवल आता मेंटेन देखील करायची आहे. 39 धावसंख्या आपण पाहतोय 6 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि आता शेवटचे 5 चेंडू शिल्लक असतील. पाहूया 5 चेंडूंमध्ये किती धावांपर्यंत आता मजल मारतात ते म्हणजे दोन्ही फलंदाज. नवीन फलंदाज आलेत बॅटिंग एंडवर आणि आल्याला स्लॉक तर करायचा होता. ही एक धाव तर मिळेलच आणि एकाच धावेवर समाधान देखील आता मानावं लागतंय आणि थ्रो तर झालाय आणि त्यानंतर बॅकअप देखील तितकंच चांगलं. आता शेवटचे 4 चेंडू शिल्लक असतील. चांगलीच गोलंदाजी करतो यावेळेला भूषण. बॅटच्या रडारपासून अगदी लांब ठेवत असताना आपण पाहतोय आणि आजच्या दिवसात आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये देखील आपण उत्तन या गावामधून काही खेळाडूंना खेळताना पाहणार आहोत. अजून एक नामांकित आणि बहुचर्चित स्पर्धा आनंदवाडी चॅम्पियन्स ट्रॉफी देवगड. बॅटची कड तर लागली. क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी आणि अगदी झेल धरतीला दान केलंय. ज्याप्रमाणे सकाळी आंघोळ करत असताना ओला साबण हातातून खाली पडतो त्याचप्रमाणे ही कॅच आता पडली आहे. संधी असेल आता फलंदाजांकडे. संधीचं करावं लागेल सोनं, कारण आता नाही तर कधीच नाही अशा प्रमाणे आपण मॅच पाहतोय. शेवटचे 3 बॉल अजूनही शिल्लक असतील या पहिल्या डावातील. भूषण याच्यातर्फे चांगलीच गोलंदाजी होते. यष्टीरक्षक देखील आपण जर पाहिलं ना तर यशांना खेटून अगदी उभे आहेत. अजून एक चांगली स्टंपिंग यशांच्या मागे. व्हॉट अ पीस ऑफ विकेट कीपिंग बाय द विकेट कीपर ओव्हर देअर. अनदर विकेट गोज डाऊन. अजून एक धक्का. चला नवीन फलंदाज येऊ द्या लवकर. शेवटचे 2 चेंडू आता शिल्लक आहेत. धावसंख्या फक्त आणि फक्त 41 आणि अजूनही ते मोठे फटके आलेले नाही आहेत. फक्त तो एकच मोठा स्ट्रोक आपण पाहिला समोरच्या दिशेने, तो षटकार आला. पण त्यानंतर जर पाहिलं ना तर सर्व काही गेले ते म्हणजे चिंतामणी साहिल स्पोर्ट्स या संघाच्या नावावर. यानंतर नक्कीच विनर विनर असा आपण सामना खेळवणार आहोत आणि पाहूया या संघात कुठला संघ आता विजयी ठरतोय. शेवटचे 2 बॉल शिल्लक आहेत. 41 धावसंख्या झाली आहे. 50 धावा क्रॉस करायचा मानस दोन्ही फलंदाजांचा असेल, पण त्याकरिता मोठे स्ट्रोक तुम्हाला खेळावे लागतील. ज्या गोष्टीची आपण पाठ करत होतो तोच फटका आलाय का नाही. अजून एक झेल धरतीला दान होतोय. कर्णधार विचार करत असतील बॉल गरम आहे का, हातात थांबतच नाहीये. 2 कॅच आतापर्यंत अगदी सहज सोप्या धरती दान केलेले आहेत आणि त्याहून जास्त म्हणजे त्या 2 धावा रिप्ले सुद्धा पहा कशा प्रकारे. आणि त्यानंतर दुःख झालंय. शेवटचा बॉल धावसंख्या 43. अजूनही 50 धावा तुम्ही करू शकता. फक्त आणि फक्त तो एक मोठा स्ट्रोक तुम्हाला खेळावा लागेल आणि तो मोठा स्ट्रोक येतोय की नाही ते आता या एका चेंडूवर आपल्याला कळणार आहे. धावसंख्या 43. यावेळेला स्ट्रोक तर खेळलाय. एक धाव तर नक्कीच मिळेल. किती धावांकरिता आता निघतील पुन्हा एकदा. दुसरी धाव देखील सुटले दोन्ही फलंदाज. थ्रो तर चांगला झालाय पण यावेळेला घडलंय काय आणि अशा प्रकारे विकेट अजून एक बाद होईल. धावसंख्या 2 धावांनी पुढे जाईल आणि धावसंख्या आपण जर पाहिली तर 45 आणि 46 धावांचं लक्ष असणार आहे. 46 टू विन इन द इनिंग नंबर 2. इनिंगची होते समाप्ती आणि पुन्हा एकदा कॉम बॉक्समध्ये देखील होई बदल. अयाज याला मी विनंती करेन की आपण यायचं आणि यापुढील सूत्रसमालोचन अयाज शेख यांच्या आवाजात आपल्याकरिता. ओव्हर टू यू अयाज.
चलिए मैच की तरफ चलते हैं, जहां सूरत हाल अगर देखा जाए, पहले बल्लेबाजी करते वक्त आयत स्टार ने 45 रन बनाए, 46 रनों का लक्ष्य रखा है चिंतामणि साहिल स्पोर्ट्स के लिए। और जिस तरह से स्कोर कार्ड की बात की जाए, केविन के बल्ले से एक सिक्सर देखने मिला था, फिर आइवन 3 गेंदों में 3 बाउंड्री लगाए थे और परफेक्ट मेरिट पे खेलने वाले खिलाड़ी थे आइवन। और फिर जिस तरह से गेंदबाजी की बात की जाए, भावेश के 2 ओवर जिन्होंने 4 विकेट हासिल किए, उन्होंने 6 रन देके अपने स्पेल में 2 ओवर कंप्लीट किए, 6 रन देके 4 विकेट हासिल किए। और फिरोज 17 रन देके 1 विकेट। वहीं अगर पॉल 15 रन बिना कोई विकेट लिए हुए। और आखिरी ओवर भूषण 6 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए उन्होंने। और 45 रन बने, 46 रनों का लक्ष्य ये रखा है। चलिए सलामी बल्लेबाज चिंतामणि साहिल स्पोर्ट्स, देखना है कौन से 2 बल्लेबाज आते हैं और कौन वो जिम्मेदारी लेगा इस लक्ष्य का पीछा करना। यहाँ भी गेंदबाजी आपको देखने मिलेगी, फ्रैंक है, रियोन बिचरी आपको देखने मिलेंगे, लियोन ना तो है। वहीं सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान में जाते हुए एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन पॉल नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके साथ है रेगन मांडविकर, एक बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट का। रेगन ऑफ साइड में काफी स्ट्रांग नजर आते हैं और स्लॉग हिट खेलने के लिए भी जाने जाते हैं, और पावर प्ले का फायदा उठाने के लिए इन दोनों बल्लेबाजों को भेजा गया है। और देखना गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस वक्त किस गेंदबाज के गेंद हाथ में गेंद थमाते। थोड़ी सी फील्ड सजाई जा रही है। 2 खिलाड़ी इस वक्त सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं, एक मिड विकेट काउ कॉर्नर में खिलाड़ी नजर आ रहा है और एक लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी नजर आ रहा है। वहीं 30 यार्ड सर्कल में एक गली रखा हुआ है, एक शॉर्ट पॉइंट, एक कवर, एक शॉर्ट स्क्वेयर लेग। गेंद मेरे ख्याल से फ्रैंक के हाथ में दिख रही है। एज अ आइकॉन इस टूर्नामेंट में फ्रैंक खेल रहे हैं, मनोरी से बिलोंग करते हैं, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। बल्ले से कुछ कमाल कर नहीं पाए, पर अब जिम्मेदारी है गेंदबाजी की, गेंद उनके हाथ में थमाई गई है। और देखना किस तरह से पहला ओवर करते हैं। लगभग 9 के रन रेट से खेलना है, रिक्वायर्ड रन रेट 9 का है। 5 ओवरों में वो 46 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। स्ट्राइक पे है रेगन। अब 2 खिलाड़ी ऑन साइड पे, ऑफ साइड में अगर देखा जाए तो 4 खिलाड़ी सर्कल में नजर आ रहे हैं, जहाँ एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक गली, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ, एक मिड ऑन। अब जो मिड ऑन का खिलाड़ी है उसे मिड ऑफ में भेजा जा रहा है। एक शॉर्ट मिड विकेट, एक शॉर्ट फाइन लेग, और 2 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के बाहर, एक वाइड ईस्ट लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट काउ कॉर्नर। देखिए 10वीं 12वीं के अगर कोई भी स्टूडेंट इस मैच को देख रहे हैं तो वो घर पे चले जाए। फ्रैंक पहली गेंद लेके पैरों पे गेंद दी, उसे फ्लिक करना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं, बैट का निचला हिस्सा लग के गेंद मिड विकेट की तरफ गई है। डीप में प्रोटेक्शन मौजूद था, वाइड ईस्ट लॉन्ग ऑन से जाके उस खिलाड़ी उस गेंद को फील्ड करते। जब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन मुकम्मल करते हुए, इस 1 रन के साथ अपना और अपने टीम का खाता खोलते हुए रेगन धाकड़ बल्लेबाज है और बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं। मेरिट पे खेलना बहुत पसंद करते हैं वो, और सिचुएशन के हिसाब से गेम को चलाते हैं। इस वक्त लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन पॉल इस वक्त आते हुए, जिन्हें उत्तन का अशरफ खान भी कहा जाता है। हालांकि उन्होंने बाल कट कर दिए हैं, इससे पहले अगर मैच देखे तो कई बार वो लंबे लंबे बालों में नजर आते हैं। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एक लॉन्ग ऑन पे एक और एक मिड विकेट पे, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी बातचीत करते हुए, गौतम जानते हैं, एक्सपीरियंस है उनके पास और होम ग्राउंड है, लगातार यहाँ प्रैक्टिस करते रहते हैं और चप्पा चप्पा कोना कोना जानते हैं। और अशरफ खान, उत्तन का अशरफ खान पॉल, जो यहाँ की पिच को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। देखना किस तरह से फायदा उठाते हैं। राउंड विकेट फ्रैंक आते हुए, बड़े शॉट के लिए गए,
कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं गेंद थोड़ी सी आउटफील्ड धीमी थी कि डिब्बा खाने के बाद थोड़ी सी मिट्टी को लगते हुए वापस रिटर्न आते हुए। दो रनों का इशारा आता हुआ अपना खाता खोलते हुए इस 2 रन के साथ सीधे बल्ले से बहुत अच्छा खेलते हैं पॉल। और जिस तरह से देखा लॉन्ग ऑफ पे कोई खिलाड़ी नहीं था और वहां इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया था, लॉफ्ट कर दिया था, जहां मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन पूरे करने का। अब दोनों बल्लेबाजों ने अब खाता खोल लिया है, जहां पॉल 2 रनों के साथ और रेगन 1 रनों के साथ। प्रति ओवर 9 रन बनाना है। देखना किस तरह से शुरुआत देते हैं। बढ़िया गेंद वाइड लाइन यॉर्कर, कहीं ना कहीं सफल हो गए थे और सफल होकर ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, पर उतनी ही चालाकी भरी गेंदबाजी। फ्रैंक बिल्कुल वाइड लाइन यॉर्कर, एक ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, पर वाइड लाइन यॉर्कर जिस तरह से पावर प्ले में गेंदबाजी की जाती है, डॉट के रूप में गेंद आते हुए फिर एक बार फ्रैंक राइट आर्म राउंड द विकेट आते हुए। इस वक्त फिर एक बार मौका है, हवा में खेल दिया है, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी मौजूद है और बहुत बड़ा विकेट मिलता हुआ एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बैक टू द डग आउट। देखिए पॉल के जाने के बाद अब नए बल्लेबाज आते हुए भूषण गोले, एक बेहतरीन क्रिकेटर, थाउगी से बिलोंग करते हैं और लेदर क्रिकेट का एक्सपीरियंस है उनके पास। एज अ ऑलराउंडर खेलते हैं और आज चिंतामणि साहिल स्पोर्ट्स की तरफ से मौका है उनको अपने टीम के लिए कुछ कर दिखाने का। 1 डाउन में प्रमोट किया है उन्हें। मेरिट पे बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स बहुत अच्छे हैं उनके पास। भूषण नए बल्लेबाज, ऑफ साइड में 30 यार्ड सर्कल में 5 खिलाड़ी रखे हुए हैं। देखना है फ्रैंक, अभी अभी सफलता मिली है राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए भूषण के लिए। कहीं ना कहीं बैट्समैन को फॉलो करना चाहते थे, पर उतनी ही चालाकी भरी बल्लेबाजी देखने मिली। पहले कदम थोड़े पीछे लिए थे, लेग साइड में गए थे, कहीं ना कहीं जगह बना के ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, पर देखा कि गेंद लेग स्टंप पे ही थी तो पैरों को अंदर लेते हुए वाइड का इशारा आता हुआ। फिर एक बार फ्रैंक, जबरदस्त स्ट्रोक अलोंग द कारपेट खेला था, पर उतनी ही बढ़िया फील्डिंग। मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद थे गौतम पाटिल। देखिए यही शॉट है भूषण के पास, क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स है जिस तरह से मेरिट पे खेलते हैं। आखिरी गेंद, 4 रन बन चुके हैं और 1 विकेट गंवा दिया है। आखिरी गेंद इस पहले ओवर की पावर प्ले की, बिल्कुल जड़ में गेंद थी, लॉफ करना चाहते थे, गौतम पाटिल मिड ऑफ पे मौजूद थे और एक झटका लगता हुआ यहां चिंतामणि साहिल स्पोर्ट्स को। रूल्स नहीं है, आप जा सकते हैं। देखिए 2 झटके पहले ओवर में लग चुके हैं, पैर थोड़े से पीछे लिए थे, फिर एक बार मिड ऑफ को ऊपर से खेलना चाहते थे, पर एलिवेशन उतने अच्छे तरीके से मिला नहीं और मिड ऑफ पे गौतम पाटिल मौजूद थे, चिप करना चाहते थे और बिल्कुल उनके सुरक्षित हाथ भूषण गोले की पारी होते हुए समाप्त।
पहली ओवर में 4 रन 2 विकेट गंवा दिए, थोड़े सा ट्रबल में नजर आ रही है, थोड़ी सी तकलीफ में नजर आ रही है इस वक्त चिंतामणि साहिल स्पोर्ट्स। देखिए माना कि ये वक्त सता रहा है, अपन क्रिकेट को कैसे खेलना है ये भी तो बता रहा है। अब देखना है दूसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जा रहा है। 4 रन 2 विकेट गंवा दिए गए। फिर एक बार बाइक आप क्यों ले जा रहे हैं, मुझे पड़ते दादा तुझे। मैच शुरू है फिर भी आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट है। लियोन गेंदबाजी के लिए आते हुए दूसरा ओवर लेके, लियोन नातो और एक एक बेहतरीन ऑलराउंडर। नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान में आते हुए, बैट्समैन ने देखिए बैट्समैन के लिए एक वार्निंग आते हुए, जब जैसे ही बल्लेबाज आउट होए तो यहाँ से निकलना है। यहाँ टाइमर सेट किया गया है, अगर अब उस टाइमर के नीचे आप अगर बल्लेबाज थोड़े से देरी से पहुंचेगा तो उसे आउट दिया जा सकता है। ये पहली वार्निंग आते हुए यहाँ से ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से। और गेंदबाजी के लिए भी लियोन नातो राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए, गेंदबाजी के लिए 2 खिलाड़ी ऑन साइड में रखे हुए हैं, एक मिड विकेट का कॉर्नर और एक लॉन्ग ऑन। रेगन एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी। फिर एक बार कहीं ना कहीं बड़ी शॉट खेलना चाहते थे, ये रन लेना चाहते, देखना डायरेक्ट हिट अगर हो जाता तो शायद लेग बाइस का इशारा आता था। एम्पायर द्वारा कहीं ना कहीं बड़े शॉट के लिए गए थे और गेंद कहीं ना कहीं पिचिंग डाउन द लेग साइड थी। क्रॉस खेलना चाहते थे, बल्ले पे गेंद आई नहीं, पैरों पे लग के डाइवर्ट होते हुए शॉर्ट पॉइंट पे जहां मौका था बल्लेबाजों के पास 1 रन कंप्लीट करने का। इस 1 रन के बाद स्कोर होता हुआ 5 रन। देखिए बैट्समैन ने मैक्स आते हुए इस वक्त स्ट्राइक पे है। एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और देखिए लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए एडवांटेज है, स्क्वायर बाउंड्री बहुत शॉर्ट है और सिर्फ फ्लिक करना है, वहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। या पॉल के पास भी मौका था पर पॉल भी उसमें ना सफल हुए। फिर एक बार लियोन राउंड द विकेट, एक लॉन्ग ऑन रखा हुआ है, एक लॉन्ग ऑफ रखा हुआ है, राउंड द विकेट। धीमी गति की गेंद थी, उसे फ्लिक कर दिया है, गेंद जा रही है स्क्वायर लेग पे जहां 2 खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे हैं। हाँ, जब तक रोकते दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए थे। इस 2 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए मैक्स इस 2 रन के साथ स्कोर होता हुआ 7 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब 39 रनों की जरूरत है और पावर प्ले में कोई बड़ा हिट आया नहीं है और चिंतामणि साहिल स्पोर्ट्स के बल्लेबाज प्रयास कर रहे हैं कि 1-2 बड़े हिट लगाए जाए, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया जाए। लियोन राउंड द विकेट आते हुए, दूसरा ओवर चलता हुआ पावर प्ले का। फिर एक बार इस गेंद को खेल दिया अलोंग द कारपेट, मिड विकेट की तरफ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद दंदनाते हुए होती हुई फरार, रन मिलेंगे 4। बढ़िया शॉट थी, गुडलैंड थोड़ी सी ओवर पिच थी और उसे अलोंग द कारपेट खेला था, बॉटम हैंड का बहुत बढ़िया इस्तेमाल। और जब गेंद आउटफील्ड इतनी तेज है और जैसे ही गेंद इनफील्ड को 4 रनों के लिए जाते हुए मिड विकेट की तरफ, इस 4 रन के साथ स्कोर होता हुआ 11 रन 2 विकेट के नुकसान पे। फिर एक बार लियोन
फिर एक बार थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद, अपील की जा रही है, कोई जरूरत नहीं थी रन लेने की, और आत्महत्या मैं कहूंगा या मैक्स रनआउट के रूप में अपना विकेट गंवाते हुए एसडीजे। ठीक है, लो फुल टॉस गेंद थी, उसे फ्लिक करना चाहते थे, गेंद पैरों को लग के डाइवर्ट करते हुए शॉट थर्ड मैन पे गई, जहाँ खिलाड़ी ने उस गेंद को फील्ड किया और बल्लेबाज ने उस गेंद को देखा ही नहीं, खेलते ही दौड़ पड़े थे और फील्डर ने थ्रो किया और जब तक विकेट कीपर ने कलेक्ट करते हुए स्टंप्स बिखेर दिए थे, रनआउट के रूप में एक विकेट गिरता हुआ, तीसरा झटका लगता हुआ 11 रन के कुल निजी स्कोर पे। अब बल्लेबाजी के लिए आते हुए भवेश शेलार, एक बेहतरीन ऑलराउंडर जिन्होंने अपने स्पेल में 2 ओवर किए थे, 6 रन देके 4 विकेट हासिल किए थे। अब उनके ऊपर वो जिम्मेदारी है, टीम के आइकॉन है और लियोन नातो, ये दोनों ही एक ही टीम से खेलते हैं उत्तन चौक उत्तन में, एक दूसरे की कमियां जानते हैं किस तरह से गेंदबाजी करना है। लियोन 2 गेंदें बची है इस ओवर की, पावर प्ले की, दूसरा ओवर चलता हुआ और जहां 11 रन पे 3 विकेट गंवा दिए चिंतामणि साहिल स्पोर्ट्स, थोड़े से चिंता में नजर आ रही है, 3 विकेट गंवा दिया है, सारी जिम्मेदारी भवेश शेलार के ऊपर। लियोन राउंड विकेट, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, बैट्समैन को फॉलो किया था और रन लेना चाहते थे, शरीर को लग के कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुई थी, शॉर्ट सिली पॉइंट पे खुद गेंदबाज ने जाके उस गेंद को फील्ड किया, कोई रन की गुंजाइश नहीं। ये जोड़ी बहुत महत्वपूर्ण जोड़ी है, एक तरफ है रेगन है, दूसरी तरफ है भवेश शेलार, मध्य क्रम में आते हैं और बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं भवेश शेलार। पहली गेंद थोड़ी सी तेज की और शरीर पे गेंद की, डॉट के रूप में गेंद आते हुए इस ओवर की आखिरी गेंद। मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है और देखना इस पावर प्ले को किस तरह से फिनिश करेंगे। 11 रन बन चुके हैं, 2 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के बाहर रखे हुए हैं, फील्ड सजाई गई है, एक मिड विकेट पे और एक लॉन्ग ऑन पे। अब शॉर्ट स्क्वायर लेग का खिलाड़ी शॉर्ट मिड विकेट पे भेजा जा रहा है। आखिरी गेंद इस पावर प्ले की, धीमी गति की गेंद थी, पेस ऑफ किया था और वेरिएशन को बहुत अच्छे से यूज किया था, बल्ला तो घुमाया था अपन, कहीं ना कहीं गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में। 2 ओवर समाप्त होते हुए, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 3 विकेट के नुकसान पे चिंतामणि साहिल स्पोर्ट्स। वक्त जाया ना करें, 18 गेंदों में 35 रनों की ज़रूरत है, लगभग 11.66 का रिक्वायर्ड रन रेट प्रति ओवर रन बनाने हैं और इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर ये जिम्मेदारी आ चुकी है। अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आते हुए फ्रैंक, जिन्होंने पहला ओवर किया था पावर प्ले में सिर्फ 4 रन दिए थे और 2 सफलताएं हासिल किए थे। अब कप्तान ने फिर एक बार उन्हें वो जिम्मेदारी दी है और देखना है ये दूसरे ओवर में इस जोड़ी को तोड़ने के लिए बुलाया गया है फ्रैंक को। 18 गेंदों में 35 रन है और रेगन और भवेश
ठीक है, वक्त बार बार आप वो वक्त ले रहे हैं, पेनलाइज किया जाएगा। फिर एक बार पहली वार्निंग यहाँ आते हुए, नहीं तो आपको आखिरी ओवर में एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर लेना पड़ेगा अगर ऑर्गेनाइजर्स ने पेनलाइज कर दिया। एम्पायर्स भी इस बात का ध्यान रखें। टाइमर सेट हो चुका है, एक एक्स्ट्रा कवर रखा है, एक लॉन्ग ऑफ रखा हुआ है। फ्रैंक राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए रेगन के लिए। हाई आर्म एक्शन है, बल्ला तेज घुमाया है और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया है 6 रनों के लिए। पहली गेंद पे प्रेशर फ्रैंक के ऊपर, स्टंप्स पे गेंद थी, उसे फ्लिक कर दिया था और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। पहली गेंद पे 6 रन आते हुए फिर एक बार सीधे बल्ले से खेल दिया है। सबसे सेफ शॉट होता है जहां गेंद को रोकना चाहिए था, अपन रोकने में नाकामयाब होते हुए गेंद एक टिप्पा खाने के बाद होती हुई फरार, रन मिलेंगे 4। कि अब जो लॉन्ग ऑफ पे जो खिलाड़ी था उसे शॉर्ट थर्ड मैन पे भेजा जा रहा है। पहली 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं, थोड़ा सा महंगा ओवर साबित होता हुआ। फिर एक बार फ्रैंक रिवर्स हिट खेलना चाहते थे, बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी और आउटसाइड ऑफ स्टंप रखा था। रिवर्स हिट खेलना चाहते थे पर गेंद जब तक बल्ला नीचे आता गेंद निकल चुकी थी विकेट कीपर के हाथों में। गेंद डॉट के रूप में आते हुए थोड़ा सा कमबैक करते हुए फ्रैंक, पहली 2 गेंदों पे 10 रन आए, स्कोर हो चुका है 21 रन। 25 रनों की जरूरत है 15 गेंदों में। फ्रैंक फिर एक बार जबरदस्त गेंद, उंगलियां फेरी थी, लेग कटर थी, गेंद टिप्पा खाने के बाद फिर एक बार ब्लाइंड स्ट्रोक्स क्रॉस खेलना चाहते थे रेगन इस गेंद को, गेंद बल्ले पे आई नहीं और विकेट कीपर के हाथों में। लगातार 2 गेंदें 2 डॉट आती हुई, थोड़ा सा कमबैक करते हुए फ्रैंक, पहली 2 गेंदों में प्रेशर था उनके ऊपर पर उसके बाद एक अच्छी वापसी। 14 गेंदों में 25 रनों की जरूरत है, विकेट की तलाश है। फ्रैंक फिर एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट रेगन के लिए। फिर एक बार इस वक्त चिप किया है इनफील्ड के ऊपर से, 2 खिलाड़ी के बीच में गेंद टिप्पा खाने के बाद दनदनाते हुए होते हुए फरार, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार, रन मिलेंगे 4। बढ़िया शॉट, इनफील्ड के ऊपर से खेला था, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, 3 खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ रहे थे पर आउटफील्ड इतनी तेज है ना, गेंद टिप्पा खाने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इस 4 रनों के साथ स्कोर पहुंचता हुआ इस वक्त 25 रन। अब 21 रनों की जरूरत है और इस ओवर की आखिरी गेंद है। थोड़ा सा महंगा और खर्चीला ओवर साबित हुआ है। 14 रन अब इस ओवर में निकल चुके हैं और इस ओवर की आखिरी गेंद है। फ्रैंक ओवर द विकेट आते हुए, क्रीज के कोने से फेंकी हुई गेंद थी, उसे अलोंग द कारपेट मिड विकेट पे खेला है जहां खिलाड़ी मौजूद है मिड विकेट पे। 1 रन कंप्लीट किया, दूसरे के लिए पलटे थे पर कोई रन नहीं, दोनों खिलाड़ी सुरक्षित अपने क्रीज में। 3 ओवर समाप्त होते हुए 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 26 रन 3 विकेट के नुकसान पे चिंतामणि साहिल स्पोर्ट्स। अब 12 गेंदें बची है और 12 गेंदों में देखना है, रनों की जरूरत है 20।
ओवर के लिए रियान बेचरी मुझे नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ओवर, क्रूशियल ओवर, जहां से मैच का मोमेंटम कहीं ना कहीं शिफ्ट हो सकता है। किस टीम की तरफ जाएगा वो पता चलेगा इस ओवर में। इससे पहले मैच में 6 बॉल में 27 रनों की जरूरत थी। तो देखिए 2 गेंद में वो 27 रन बने। एक रिकॉर्ड बनता हुआ यहाँ इस चिमाजी अप्पा ग्राउंड, इस ऐतिहासिक मैदान में, जहां बिना गेंद डाले हुए 16 रन दे दिए थे और अब आखिरी 2 गेंदों में 2 सिक्सर आए। अब 12 गेंदों में 20 रन। रियान बेचरी थोड़े से इंजर्ड थे, यूनिटी प्रीमियर लीग नहीं खेल पाए, फिर मीरा भाईंदर बिग बैश में मिस स्किप कर दिया। प्रैक्टिस करते वक्त उनके पैरों में चोट लगी और इंजर्ड होते हुए 2-2.5 महीने के बाद वो वापसी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए स्ट्राइक पे रेगन, पहली गेंद लेके रियान बेचरी। बढ़िया गेंद थी, एक मौका बन सकता था। जी हाँ, आते ही यहाँ बहुत बड़ी विकेट दिलाते हुए अपने टीम के लिए आयत स्टार थोड़ी वापसी करते हुए यहाँ रेगन बैक टू द डगआउट। देखिए पहली गेंद पे रियान बेचरी आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद को रखा था, गुड लाइन स्पॉट पे उसे कट करना चाहते थे रेगन मांडवीगर। बैट का बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर को हाथों से छिटकी थी, पर एक फ्लाइंग स्लिप जहां रखी थी उनके हाथों में जाके वो गेंद समाते हुए और बहुत बड़ी विकेट मिलते हुए नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान में जाते हुए। बैट्समैन ने कैविटन, और वो वहीं वीपीएस स्ट्राइकर्स के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। तुरंत इसके बाद टॉस किया जाएगा। ग्यारह गेंदों में 20 रन कैविटन आते हुए और एक एक धाकड़ बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पे आते हुए थोड़े से प्रेशर में है, क्योंकि रेगन जिस तरह से पहले पिछले ओवर में टूट पड़े थे फ्रैंक के ऊपर, उनका रहना बहुत जरूरी था और एक ऐसी बड़ी विकेट यहां दिलाई है रियान बेचरी। बल्लेबाजी में वो चल नहीं पाए, पर गेंदबाजी में अपना जोहर दिखाते हुए थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, बैट का ऊपरी किनारा लगते हुए हवा में गई है, मिड ऑफ का खिलाड़ी उसके नीचे और ये फंबल होते हुए दूसरी अटेम्प्ट में इस कैच को लेते हुए 2 बैक टू बैक विकेट मिलते हुए यहाँ आयत स्टार्स को। गोल्डन डक का शिकार होते हुए बिना खाता खोले पिविलियन के रास्ते लौटे। अब नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान में आते हुए रोहित डॉन बास्को की तरफ से खेलते हैं। क्या सीजन घटा था बीच क्रिकेट पे इस खिलाड़ी का, और जिनके चर्चे रहे थे आम। रोहित आते हुए स्ट्राइक पे और हैट्रिक पे है रियान बेचरी। देखिए हमेशा कहा गया एक बीच क्रिकेट पे रियान बेचरी के ऊपर एक शायरी बनाई गई कि समंदर का पानी रुकने वाला नहीं है और पुष्पराज कभी झुकने वाला नहीं है। आते ही कमबैक करते हुए अपने टीम के लिए बिल्कुल जड़ में गेंद थी, बड़े शॉट के लिए गए थे, अलोंग द कारपेट खेला, मिड ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद थे। अगर गेंद पहले अटेम्प्ट में अगर पकड़ लेते थ्रो करते तो रोहित का विकेट यहाँ मिल सकता था रनआउट के रूप में। 1 रन के साथ स्ट्राइक अब भवेश शेलार के हाथ में और गेंदबाजी के लिए तैयार रियान बेचरी। पिछले 3 महीने से ये खिलाड़ी इंजर्ड था, उसके बाद ये वापसी करते हुए यूसीपीएल सीजन 5 में
मेरी बातचीत भी उन्होंने कहा कि मैं गेंदबाजी नहीं कर पाऊंगा, अपन टीम को ज़रूरत है आज उनकी, इस वजह से वो सिचुएशन के हिसाब से गेंदबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे उनका उनकी बल्लेबाजी में वो परफॉर्मेंस देखने मिला नहीं। ठीक है, जितना टाइम लेंगे नेक्स्ट मैच आपको 4-4 ओवर के खेलने मिल सकते हैं। बहुत वक्त ले रही है आयल स्टार्स, बार बार फील्ड में तब्दीली कर रहे हैं हर एक गेंद पे। अब 19 रनों की जरूरत है। रियॉन स्ट्राइक पे, भावेश शेलार फिर एक बार सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है। एक रन कंप्लीट किया, दूसरा रन लेना चाहते थे, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन के साथ स्कोर होता हुआ 28 रन। अब 18 रनों की जरूरत है और स्ट्राइक पे है रोहित, एक धाकड़ बल्लेबाज डॉन बॉस्को की तरफ से खेलते हैं। बीच क्रिकेट तो बहुत बढ़िया घटा था, और देखना यहाँ टेनिस क्रिकेट में किस तरह से खेलते हैं। बेस्ट वर्सेस बेस्ट रियान बेचरी, जिन्होंने 5 ट्रॉफीज जिता के दिए थी इस बीच क्रिकेट पे अपने टीम को। धीमी गति की गेंद इसी के लिए जाने जाते हैं। पेस ऑफ किया, वेरिएशन को यूज किया, और रोहित का बल्ला कहीं ना कहीं पहले ही घूम गया था, और गेंद टिप्पा खाने के बाद ऑफ कटर थी, अंदर आते हुए डॉट के रूप में गेंद जाते हुए। क्योंकि मैं कह रहा था ना कि ये ओवर बहुत ही क्रूशल है, और सिर्फ 2 ही रन दिए, 2 सफलताएं हासिल की है, और ये आखिरी गेंद है इस चौथे ओवर की। 7 गेंदों में 18 रनों की जरूरत है। रियान बेचरी की आखिरी गेंद, तेज गेंद थी, बैट का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, और एक झटका लगता हुआ यहाँ चिंतामणि साहिल स्पोर्ट्स को 3 विकेट इस ओवर में मिलते हुए रियान बेचरी को। यस डीजे। करे वीपीएस स्ट्राइकर्स के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। देखिए आप जब वहां से निकलेंगे, पहुंचते पहुंचते ये 6 बॉल कंप्लीट हो जाएगी, तो उमेश खान प्लीज आना है। टीम के कप्तान है और जिम्मेदारी उनके ऊपर काफी बड़ी है। अब नई बल्लेबाज मैदान में जाते हुए जेसन, और स्ट्राइक पे हो गए भावेश शेलार, जिनके ऊपर सारी उम्मीदें टिकी है चिंतामणि साहिल स्पोर्ट्स की। उनके बल्ले से कोई बड़ा हिट देखने मिला नहीं है, पर देखना आखिरी 6 गेंदे और इसी ग्राउंड पे प्रैक्टिस लगातार करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा उनको हो सकता है। गेंद थोड़ी जूनी हो चुकी है, और उसका फ़ायदा उठाने के लिए जाने जाते हैं भावेश शेलार, और गेंद थमाई है। ठीक है, गेंद थमाई है जॉयसन, और जॉयसन भी यही लगातार प्रैक्टिस करते हैं, होम ग्राउंड है, और उन्हें भी पता है कि किस तरह से गेंदबाजी करना है इस पिच पे। जॉयसन वर्सेस भावेश शेलार बेस्ट वर्सेस बेस्ट, दोनों एक दूसरे की कमजोरी और ताकत जानते हैं, पर इसमें सक्सेस कौन सा खिलाड़ी होगा ये आने वाले गेंदों पे पता चलेगा। ठीक है, वक्त बहुत लिया जा रहा है, बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। अभी नेक्स्ट मैच से टाइमर सेट होगा, और आखिरी पैनलाइज किया जाएगा। टाइमर सेट हो सकता है नेक्स्ट मैच के बाद। नेक्स्ट मैच के लिए 6 बॉल 18 रनों की जरूरत है। 17 रन बनते हैं तो सुपर ओवर होगा। जॉयसन एक्सपीरियंस गेंदबाज है, और स्ट्राइक पे है भावेश शेलार, जहां 3 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं। एक मिड विकेट रखा हुआ है, स्क्वेयर लेग और एक लॉन्ग ऑन। जॉयसन टू भावेश शेलार, पहली गेंद लेके फुल टॉस गेंद है, और वो फुल टॉस को कहीं ना कहीं डिक्लेरेशन जोन में भेजा है, और थर्ड एम्पायर का रेफरल आता हुआ है यहाँ। क्या ये वेस्ट हाइट के ऊपर गेंद फुल टॉस कर दी है?
चेक किया जा रहा है। 2 रन का तो इशारा आ चुका है ना, पर अब उस नो बॉल को चेक किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी आते हुए 2 रनों का इशारा आता हुआ। अब 5 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। अभी भी मैच बन सकता है। पिछले मैच में भी देखा गया था कि 27 रनों की जरूरत थी और उम्मीदें आखिर तक बनी हुई थी, और उसी तरह से ये मैच भी चलता हुआ। 5 बॉल 16 रन। जॉयसन थोड़ा सा प्रेशर में है क्योंकि उनके सामने भवेश शेलार, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी और स्लॉग हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। स्लॉग ओवर में आते हैं और बड़े शॉट के लिए उन्हें पता है किस तरह से बल्लेबाजी करना है, और दबाव थोड़ा महसूस कर रहे हैं। जॉयसन अपनी पहली गेंद पे फुल टॉस कर दी और उसे लॉन्ग लेग पे भेजा था जहां डिक्लेरेशन जोन है। फिर एक बार जॉयसन तैयार भावेश के लिए। लो फुल टॉस गेंद थी, उसे खेला था मिड विकेट की तरफ। शॉर्ट मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद था, थोड़ा सा बैट बाउंस हुआ। आइवन वहां मौजूद थे। डॉट के रूप में गेंद आते हुए बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल जड़ में थी, और उस गेंद को फिर एक बार बड़े शॉट खेलना चाहते थे। गेंद बल्ले पे आई नहीं, निचले सिले को लगते हुए शॉर्ट मिड विकेट पे गई जहां खिलाड़ी मौजूद थे। कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं भवेश शेलार। 4 गेंदों में 16 की जरूरत है। अभी भी ये मैच फंसा हुआ नजर आ रहा है दोनों ही टीमों के लिए। जॉयसन राइट आर्म ओवर द विकेट भावेश शेलार के लिए। डेड बॉल का इशारा आता हुआ, कहीं ना कहीं थोड़ा जो रनअप में है उसमें कहीं मिस होते हुए, इसलिए अपने आप को रोका। जानते हैं कि ये मैच जीतना बहुत जरूरी है, और सामने खड़े भावेश शेलार। फिर एक बार 15-20 कदमों का बॉलिंग रनअप। फुल टॉस गेंद कर दी, उस गेंद को खेला है ऑन साइड में जहां खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन कंप्लीट किया। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं भावेश शेलार, और स्ट्राइक अब देखना है कौन से खिलाड़ी के पास है स्ट्राइक। बिल्कुल हाँ, दूसरा रन लेने के चक्कर में बॉलिंग एंड पे थ्रो आया, और जेसन बिना गेंद फेस किए हुए रनआउट के रूप में डगआउट पे जाते हुए। यस टीजे। रनों की जरूरत है। कल के मैचेस आप देखने मिलेंगे। कल रिदम 11, श्री 11, राइजल स्टार और जंबो किंग के बीच में ये 4 टीमें कल आपको देखने मिलेगी। जहां पहला मैच रिदम 11 वर्सेस श्री 11। रिदम 11 के आइकॉन है अभिषेक पाटिल, श्री 11 के सुनील डोंगारकर, और वहीं राइजल स्टार के विपुल पाटिल और जंबो किंग के ग्लेन बने। ये 4 टीमें आपको कल देखने मिलेगी। अब देखना है 3 बॉल में 15 रन। स्ट्राइक पे अभी भी भावेश शेलार। अब तक उनके बल्ले से कोई बड़ा हिट आया नहीं है। जॉयसन थोड़ी सी साइड चेंज करते हुए राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए भावेश शेलार के लिए। फिर एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। गेंद टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के पास पहुंचती हुई स्लॉट में थी, पर कहीं ना कहीं ये मौका गवाते हुए भावेश शेलार। थर्ड एम्पायर के लिए रेफरल किया गया है। फेयर डिलीवरी। ये आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे। थोड़े से नाखुश भी नजर आए भावेश शेलार, क्योंकि जिस तरह से हिटिंग रेंज में गेंद थी, पर गेंद बल्ले पे आई नहीं और एक्स्ट्रा बाउंस लेते हुए विकेट कीपर के पास पहुंची। अब 2 बॉल 15 रनों की जरूरत। 2 गेंद 15 रन। कहीं ना कहीं ये मैच आयत स्टार्स के पास आता हुआ। पर देखना है, अभी भी दुआ कर रहे होंगे चिंतामणि साहिल स्पोर्ट्स की कोई नो बॉल गिरे और उसके ऊपर कोई बड़ा हिट आए। जॉयसन इस वक्त थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, उसे हेलीकॉप्टर ड्राइव खेला है। वाइडिश लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा।
कहीं ना कहीं मैच या पूरी बढ़िया गेंद, थोड़ी सी ओवर पिच थी, उसे ड्राइव करना चाहते थे और गेंद डॉट के रूप में आते हुए, और इस तरह से इस मैच को एक लो स्कोरिंग टोटल को डिफेंड करने में कामयाब रही है आयत स्टार और इस मैच को जीतते हुए। अब नेक्स्ट मैच विनिंग कॉम्बिनेशन होगा जहां आयत स्टार और वीपीएस स्ट्राइकर्स के बीच में मैच होगा। मैन ऑफ द मैच इस मैच के जिन्होंने 2 रन देके 3 विकेट हासिल किए थे, जिनका नाम पूरे चर्चाएं आम रहती है, वो है रियोन बेचरी पुष्पराज, मैन ऑफ द मैच।